कि एक शख्स है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। उसने अपनी इत्तफाक फाउंड्री यानी जो उसकी अपनी ज़ाती ख़ानदानी फैक्ट्री थी ये लोहे की और स्टील की, और उसमें एक दिन उसने सोचा कि भारत ने एटमी धमाके कर दिए हैं, तो लिहाजा अब हम दोनों भाई मिलकर उनके जवाब में एटम बम बनाएंगे। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में वो बैठे, उन्होंने दुनिया भर से चीज़ें मंगवाईं और फिर अपनी फैक्ट्री में अपने पैसों से एटम बम बनाया और फिर आकर धमाके कर दिए। और इससे इन इश्तिहारों से ये तासुर भी जाता है या ये तासुर भी सामने आता है, और फिर लीगी भी बात करते रहे। जिस तरह बिल क्लिंटन साहब ने $5 अरब नवाज शरीफ साहब को ऑफर किए कि ये आप जेब में डाल लें, छोड़ें अमेरिका पाकिस्तान, ये आपके $5 अरब मैं आपको जाती तौर पे देता हूं, आप धमाके ना करें। लेकिन चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बचपन से लेकर जवानी तक ये एटम बम खुद अपने हाथों से बनाया था, अपने पैसों से बनाया था, अपने मुल्क के लिए बनाया था, इसलिए उन्होंने कहा मैं तो धमाके करूंगा ही करूंगा। ये तासुर गया कल के सरकारी इश्तिहारात देखकर। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वफाकी हुकूमत ने भी इश्तिहारात दिए, पंजाब में मरियम नवाज साहब हैं, उनके इश्तिहारात भी छपे और टीवी पर चले। तो ऊपर शहबाज शरीफ मतलब नवाज शरीफ साहब के भाई, नीचे मरियम नवाज साहबा मतलब नवाज शरीफ साहब की बेटी, और बलूचिस्तान और सिंध में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमतें वो इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग के और नवाज शरीफ साहब के, तो लिहाजा वो भी शामिल थे। तो पूरा मुल्क 28 मई वाले दिन पूरा मुल्क इस तरह का तासुर पूरे मुल्क को दिया जा रहा था कि जिस तरह आज का दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने जाती पैसों से जाती फैक्ट्री में बम बनाया और फिर $5 अरब अपनी जेब से निकाल कर फेंक दिए कि ना क्लिंटन साहब आप मुझे $5 अरब की रिश्वत नहीं दे सकते, मैं एटमी धमाके करूंगा। ये कल का तासुर था। और ये इतनी बड़ी एहसान फरामोशी है, इतनी बड़ी तोता चश्मी है, इतना बड़ा यानी तारीख के साथ धोखा है, इतनी इखलाकी गिरावट है, इतना छिछोरापन है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब के फरिश्तों को भी पता नहीं था उस वक्त, वो अपनी फैक्ट्री में, बल्कि फैक्ट्री में भी क्या, नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त पढ़ रहे होंगे जब ये एटम बम की बुनियाद रखी गई थी। इस एटम बम को अगर मंसूब किया जाए कुछ लोगों के साथ तो वो हैं डॉक्टर एक्यूब खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ज़िया-उल हक साहब, गुलाम इसहाक खान साहब, डॉक्टर समरमंद मुबारक और हज़ारों गुमनाम मुजाहिद, जिनकी वजह से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत। और ये जो 28 मई का सफ़र जब 10 मई पे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर आता है तो ट्रंप साहब को भी भाग कर आना पड़ता है कि इंडिया की दरखास्त पे कि जंग रोक दो, वरना ये जोरी जंग लग जाएगी, एटमी जंग लग जाएगी और तबाही होगी पूरी दुनिया की। तो जो 28 मई को धमाके हुए थे और 28 मई का जो दरख्त लगा था उसका फल खाया हमने 10 मई को, जिस दिन हमने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया और भारत की जुर्रत नहीं हुई थी आगे मजीद बढ़ने की। ना भारत इसराइल है, ना हम गजा हैं कमजोर, ना भारत अमेरिका है और ना हम फ़लस्तीन हैं, लीबिया हैं, इराक हैं, शाम हैं, ना भारत के मुकाबले में हम मकबूजा कश्मीर है कि जितने जुल्म ढा सको। हम एक एटमी कुव्वत है और यही वो कुव्वत है, कहते हैं ना ताकत अमन की जमानत होती है, यही वो कुव्वत है जिसकी वजह से आज भारत की जुर्रत नहीं हो रही हमारी तरफ देखने की। उसको पता है कि जब आप एंड पे ले जाएंगे, हम अमन पसंद मुल्क है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन जब आप एंड पे ले जाएंगे, बका की जंग होगी, तो फिर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसा जवाब मिलेगा ईंट का जवाब पत्थर से, और फिर अगर आगे मजीद बढ़ेगी तो फिर हम ये एटम बम और ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो भुट्टो साहब और डॉक्टर एक्यूब खान साहब, ये डॉक्टर एक्यूब खान साहब थे जब भारत ने एटमी धमाके किए पहले 1974 में, 70 की दिहाई में। तो एक्यूब खान साहब थे जिनके अंदर पाकिस्तानियत जागी और उन्होंने भुट्टो साहब को ख़त लिखा, फिर मिले और फिर कहा कि हमें भी एटम बम बनाना चाहिए। और फिर भुट्टो साहब थे जिन्होंने इसकी इब्तिदा की और इसके दरमियान में जितनी रुकावटें थी वो दूर की। और फिर उसके बाद ज़िया-उल हक साहब आए, उन्होंने सारे काम उल्टे किए होंगे लेकिन इस एटमी सलाहियत के सफ़र को जारी रखा। फिर गुलाम इसहाक खान साहब आए जो भुट्टो साहब के दौर से ही मुख्तलिफ ओहदों पर थे और फिर वो सदर बने, तो उन्होंने भी इस पर अपनी साया रखा, इस एटमी सलाहियत पर के सफ़र पर, और उन्होंने भी इसको जारी रखा। और ये मैं आपको बता दूँ कि अब तो ये बात रिकॉर्ड पर है कि 1984 में हम एटमी धमाके करने के काबिल हो गए थे, लेकिन चूंकि उस वक्त अफगान जंग जारी थी, अमेरिका से डॉलर आ रहे थे और बड़े मामलात थे, तो हमने उसको रोक लिया कि बाद में जाके करेंगे। फिर उसके बाद ज़िया-उल हक साहब का तैयारा हवा में फटा, फिर उसके बाद जमहूरी हुकूमतें आईं और फिर जब दोबारा भारत ने एटमी धमाके किए तो फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में ये एटमी धमाके हुए।
अब नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट मिलना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ये एटमी धमाके हुए हैं, लेकिन ये क्रेडिट कैसे नवाज शरीफ साहब को दिया जा सकता है कि ये एटम बम बनाया भी उन्होंने, शुरू भी काम उन्होंने करवाया और फिर धमाके भी उन्होंने किए। इस तरह दिखाया जा रहा था कि जिस तरह नवाज शरीफ का दूसरा नाम एटम बम है। यानी इतना छिछोरापन, इतनी इखलाकी गिरावट, इतना कि आप यानी ऑपरेशन बुनियान महसूस होता है तो पंजाब हुकूमत कहती है कि ऑपरेशन बुनियान महसूस तो नवाज शरीफ ने शुरू किया था, और अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है। यानी कोई ये कॉमन सेंस है? क्या जरूरत है इस तरह की बात करने की जो जिस पे लोग जुगते मारें, आपको तंज करें और आपके मजाक उड़ाएं? इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ की खामोशी ने भारतीय दरो दीवार हिला दी है। अजीब भाई, गूंगा फिल्म चल रही थी कि ये बेहतरीन खामोशी ने दरो दीवार हिला दी है। यानी जो बंदे, जिस बंदे ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन बुनियान महसूस के दौरान एक लफ्ज नहीं बोला, उसकी खामोशी ने दरो दीवार भारत के हिला दी। अजीब व गरीब बयानात। तो ये एटम बम जो बना था इसमें हजारों लोग शामिल थे। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये धमाके हुए। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि गौर अयूब की किताब पढ़ लें, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में स्पीकर भी रहे कौमी असम्बली के और वजीर खारजा भी रहे। वो किताब में लिखते हैं कि नवाज शरीफ धमाके नहीं करना चाहते थे। कहते हैं मैं वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुआ उस दिन, तो नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी टेलीफोन पर। शहबाज शरीफ बाहर टहल रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि भाईजान बातचीत कर रहे हैं क्लिंटन साहब से, अगर कोई हमें अच्छी ऑफर हो गई तो हम ये धमाके रोक देंगे। फिर ये भी मैं नहीं कहना चाहता कि मजीद निज़ामी साहब ने एक मीटिंग में नवाज शरीफ साहब को कहा कि अगर आपने धमाके ना किए तो लोग आपका धमाका कर देंगे। मजीद निज़ामी साहब नवाज वक्त के एडिटर इन चीफ थे, बुजुर्ग साफ़ी थे, और नवाज शरीफ साहब उनकी बड़ी बात माना करते थे। फिर उसके बाद ये भी नहीं कहूँगा कि जब डॉक्टर अयूब खान साहब ने खुद बताया कि जब मुझे लगा कि ये धमाके नहीं करना चाहते तो मैंने नवाज शरीफ साहब को खत लिखा और कहा कि अगर आप ये धमाके नहीं करेंगे तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और पूरी कौम को आगाह करूंगा कि आप दबाव में आ गए। और फिर ये भी गलत है कि क्लिंटन साहब को नवाज शरीफ साहब को जाती तौर पे पैसे दे रहे थे कि अपनी जेब में डाल लो। नवाज शरीफ साहब इस तरह तकरीरों में कहते हैं क्लिंटन के मैंने 5 अरब डॉलर ठुकराए। ओ भाई, अमेरिका का सदर 4 आने नहीं दे सकता सरकारी खजाने से किसी जाती मामले में। वो ऑफर दे रहे थे अमेरिका की तरफ से कि आपको हम इमदाद देंगे, इतने अरब डॉलर दे देते हैं। पाकिस्तान को दे रहे थे कि आप धमाके ना करें, लेकिन दबाव चूंकि बहुत ज्यादा था और भारत ने एटमी धमाके कर दिए थे और हमारे एटमी सलाहियत तैयार थी, तो ज्यादा धमाके हो गए। और इस धमाके करने का क्रेडिट ये जरूर नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए कि ये उनके दौर में हुआ, लेकिन ये इससे बड़ी गैर इखलाकी बात हो ही नहीं सकती कि आप पूरा क्रेडिट उनके गले में डाल दें। भाई, उनको तो पता ही नहीं था कब ये काम शुरू हुआ, किस किस ने क्या किया और कितने सफर के बाद हम इस काबिल हुए। और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में आने से, वजीर आज़म बनने से तकरीबन 6 साल पहले पाकिस्तान इस काबिल हो गया था कि वो एटमी धमाके कर सके।